ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके पास मौजूद हुआ हो और आप लोग यदि जानते हैं ऑब्जेक्टिव 10वीं क्लास का, आप लोग इसका आंसर खुद से बनाइए, बाद में मैं आपका आंसर इसको बताऊंगा। ठीक, पहले आप खुद से खोजिए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो सवाल पहला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ठीक है, ये चीज है। देखिए इसका आंसर हम लोग यहां से लेते हैं। देखिए ये ए नंबर में आपका बराबर, बी में हाफ का आधी, सी में हाफ का चौथाई और डी में हाफ का दोगुनी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये बताते जाइए कि आप इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्या होती है दोस्तों, ये आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ये आप देखिए कौन सा लेंस आपका अपसारी लेंस कहलाता है। आप लोग यदि जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। तो इनका ऑप्शन नंबर ए है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका बोथ यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी आपका नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग सही सोचे। अब कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, आप लोग सही सोचे, आप लोग पढ़े हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यह आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी में 3 गुना 10 पे पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आपका 3 गुना 10 पे पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आपका नन। इनमें आपका क्या आंसर होगा बताइए। आप लोग सही सोचे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला चलते हैं, चौथा सवाल आपका, इनमें मैं आपको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रत्येक दिन इस टाइम में आपको 5:30 बजे लाइव क्लास दूंगा, आप लोग बने रहेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण। और ऑप्शन नंबर डी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, देखिए आप लोग सही सोचे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। वो सॉरी, प्रकाश किसका प्रकीर्णन होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गया थोड़ा सा, ये गलत है। इनका सही जवाब क्या होगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए आपका है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी आपका जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर सी आपका निकट दूर दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर डी आपका नन। तो नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाएगी नहीं, यानी फोकस दूरी कम होने का मतलब दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देने लगती है, उसको निकट की वस्तु दिखाई देगी। एक चीज ध्यान रखिएगा आपको कि जिस व्यक्ति के आंख में जो दोष होगा, दोष बोले तो रोग होगा, जो बीमारी होगी, वहां की वस्तु उसको दिखाई देगी, बाकी दूसरी जगह की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और जो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग सोच लिए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी किस
दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी कि उसको दूर किया जाता है। तो जिसमें दोनों लेंस काम करे वो जरा दूरदर्शिता होगा। क्या होगा? जरा दूरदर्शिता होगा। इस बार आपको चांसेस नहीं मिला बताने का। ये मोतियाबिंद, जरा दूरदर्शिता मोतियाबिंद अलग अलग है। मोतियाबिंद ये नहीं होगा। द्विफोक्सी लेंस के लिए जरा दृष्टि दोष को ही दूर किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक मात्रा में वृद्ध व्यक्ति में होता है ना, बूढ़े व्यक्ति में होता है। अगला आपका है 7वां सवाल कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन को यानी यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका जनित्र यानी जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है आपका एमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका नन, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? जनित्र या जनरेटर। क्या होगा इसका सही जवाब? जनित्र या जनरेटर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 8वां सवाल देखते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें किस रेखा में चलती है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन नंबर ए आपका है कि सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर बी आपका टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी दिशा में। और ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो है वो गमन करती है, यानी कि चलती जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आपने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सीधी रेखा में। अगला सवाल चलते हैं। 9वां सवाल है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बोले दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या आप देखे होंगे सैलून दुकान पे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी आपका समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, आप लोग सही पकड़े कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण से दाढ़ी बनाया जाता है, यानी कि दाढ़ी ही नहीं बल्कि बाल ही बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग हेयर कटिंग करते हैं, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा के लिए भी किया जाता है और हजामत के लिए भी किया जाता है। अगला आपका 10वां सवाल है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा डिसमिस हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कि सिरे की ओर जाने ऑप्शन नंबर ए आपका है शून्य, यानी कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यह आपको दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका है शून्य। ऑप्शन नंबर बी आपका है सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरे की ओर जाने पर ये बढ़ता है। क्या होता है? सिरे की ओर जाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने यानी खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब सीएनजी हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी जो है ना कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सिर्फ गाड़ियों वाहन के लिए बनाया गया है, खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सीएनजी। क्या होगा? सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड COMPRESSED कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है आपका पूरा नाम। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, देखिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका जो दिया हुआ है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ ध्वनि ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपका विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ नैनोतेज। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब आप सोचे हैं ऑप्शन नंबर बी सोचे हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है हमारे घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है। घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है, बिजली से दुर्घटना होती है, तो ये किसके कारण होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका है कि फ्यूज तार से। ऑप्शन नंबर बी आपका शॉर्ट सर्किट से। ऑप्शन नंबर सी आपका उच्च धारा प्रवाह से।
ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घरों में जो दुर्घटना होती है बिजली से, ये शॉर्ट सर्किट के कारण ही होती है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3, ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, इन दोनों के 2 ही नियम है। कितने नियम है इनके, 2 ही नियम है। अगला सवाल आपका है 15 नंबर का सवाल। देखिए आप लोग इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको लास्ट एग्जाम तक आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन कराता रहूंगा। बस आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। 10th और 12th दोनों के लिए। 12th वाले कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मेरा 12th वाले का फिजिक्स का, 12th वाले का फिजिक्स का। तो बाबू फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का सारा आपको बताऊंगा, और खास तौर से इंग्लिश का बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव ला करके रखूंगा 12th वालों के लिए। पहले आप लोग 10th वाले पढ़ लीजिए, 10th वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 नंबर का सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत धारा शक्ति को विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है v²/r, ऑप्शन नंबर बी आपका ir², ऑप्शन नंबर सी आपका vi, ऑप्शन नंबर डी आपका i²r। इसका सही जवाब क्या होगा, ir²। क्या होगा इसका सही जवाब, सही सोचे हैं, ir² हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये क्या करता है, विद्युत धारा की विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निरूपित नहीं करने का मतलब हुआ डिनोटेट नहीं करता है, ठीक है, इन्हें सूचित नहीं करता है। अगला आपका सवाल है, शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है। ये शक्ति यानी पावर कैसे मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द ऐसे मात्रक ऑफ पावर, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है जूल, ऑप्शन नंबर बी आपका किलोवाट घंटा, और ऑप्शन नंबर सी आपका किलोवाट, और डी है वाट। आप लोग सही पकड़े हैं, विद्युत शक्ति कैसे मात्रक किलोवाट घंटा ही होता है। ठीक है, शक्ति कैसे मात्रक ये वाट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर होता है डी, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। ये किलोवाट घंटा किसका से मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसका सही जवाब जो होगा अभी, ये शक्ति कैसे मात्रक, शक्ति कैसे मात्रक क्या होगा, ये वाट ही होगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है। इसमें खोजना आपको कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका है ओम, ऑप्शन नंबर सी आपका वोल्ट/कूलम, और ऑप्शन नंबर डी आपका है एम्पियर। इनका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, विद्युत विभव पूछे या विभवांतर पूछे, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यह आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका दूसरा ऑप्शन है हरा रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप सही सोचिए, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर। यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मात्र आपको और 7 सवाल बता करके ये क्लास को खत्म करता हूँ। सवाल देखिए 19 नंबर का, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है देखिए कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आपका कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी आपका है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी आपका है पुतली, ऑप्शन नंबर डी आपका है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये दृष्टिपटल पर ही बनता है, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल ही बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है।
एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है ये आपको बता रहा है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 10 पे पावर 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है 10 पे पावर माइनस 8 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी आपका 10 पे पावर माइनस 11 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दीज, ये लिखा गया है। क्या होगा इसका सही जवाब, सही सोचे आप लोग, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर ही होता है। ठीक है, इसका क्या होगा कि 10 पे पावर माइनस 10 मीटर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, सही सोचे आप। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत बल्ब, 21 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, किस तत्व का उपयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी आपका तांबा, ऑप्शन नंबर सी आपका नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी आपका सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, वो सिल्वर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिल्वर, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका टंगस्टन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। इसका सही जवाब टंगस्टन होगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कि दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी आपका है बोथ यानी कि दोनों, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दिस। तो बैटरी से जो है दिष्ट धारा ही प्राप्त होती है। क्या होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। नहीं, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ये गलत है। ऑप्शन में यहाँ पे आंसर ये दिया हुआ है वो गलत है। बैटरी जो है वो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, नन ऑफ दिस नहीं हो सकती है। अगला आपका 23 नंबर का सवाल आपका है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है अवतल, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तल, ऑप्शन नंबर सी आपका है समतल, ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या होगा, मैंने अभी जस्ट इससे पीछे ही बताया है कि दाढ़ी बनाने में और हजामती के लिए, सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। इसका होता है अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल की हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णी कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 2, ऑप्शन नंबर ए आपका है 2, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1, ऑप्शन नंबर सी आपका है आधा, और ऑप्शन नंबर डी आपका है चौथाई। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सही सोचे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट और अंतिम सवाल की ओर। लास्ट और अंतिम सवाल आपका है, देखिए कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, नजदीक की वस्तु उसको दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहेगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आपका बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आपका नन ऑफ दीज। तो आप लोग सही सोचे हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग ही किया जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सटीक आंसर होगा यही। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, वो उत्तल लेंस का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मात्र ज़्यादा नहीं, आपको 25 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, मात्र 10 से 15 मिनट में बता करके क्लास को ओवर कर दिया करूंगा, रोज 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।